परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन करते हुए मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में और संसार में भाग्य की बड़ी चर्चा होती है। हर व्यक्ति पूछता है कि मेरा भाग्य कब उदय होगा, मेरा भाग्य कैसा है, ये कन्या कितनी भाग्यशाली है, मेरा पुत्र कितना भाग्यशाली है, जो घर में मेरे पुत्र की बहू बन करके आएगी वो कितनी भाग्यशाली है, उसका भाग्य कैसा है। हर व्यक्ति कर्म तो करता है, क्यों? कर्म प्रधान है। बिना कर्म किए भाग्य का निर्माण नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा। शनि क्या है कि वो कर्म की बात करता है। शनि कर्म है। संसार में जितने भी प्रकार के व्यक्ति कर्म करता है उसका मालिक, उन कर्मों को कराने वाला शनि है। शनि सेवक है, दास है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, कल कारखाने हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। जितने भी परिश्रम करने वाले लोग हैं सर्विस के माध्यम से परिश्रम करते हैं, राजनीतिक माध्यम से परिश्रम करते हैं, क्योंकि शनि जनता भी है, प्रजा भी है, कर्म भी है, नौकरी भी है। इसीलिए शनि की प्रधानता है। शनि एक बहुत बड़ा ग्रह है। लेकिन बृहस्पति ज्ञान का ग्रह है, भाग्य का ग्रह है। भाग्य का जो फल है, आपका भाग्य कैसा है, आप कितने भाग्यशाली हैं, आपके पिता कैसे हैं, आप कितने धनवान होंगे, आप कितने धार्मिक होंगे, आप कितने बड़े ज्ञानी होंगे। क्योंकि शास्त्रों में कहा जाता है कि ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। जिनके पास ज्ञान नहीं है वो तो बैल की तरह से परिश्रम करते रहते हैं, लेकिन उनको अपना उद्देश्य नहीं पता है। बृहस्पति उद्देश्य बताता है। बृहस्पति ज्ञान का स्वामी है, ज्ञान का कारक है। और जब ज्योतिष शास्त्र में काल पुरुष की कुंडली पर विचार करते हैं तो भाग्य स्थान का जो स्वामी है, भाग्य स्थान जिसके अधिकार में आता है वो बृहस्पति है। भाग्य स्थान में काल पुरुष की कुंडली के आधार पर धनु राशि आती है। तो धनु राशि बृहस्पति का घर है। मीन राशि तो उसका कार्य क्षेत्र है, वह जाकर के वो कार्य करता है। लेकिन धनु राशि बताती है कि आप कितने भाग्यशाली हैं। जिनका बृहस्पति अच्छा होता है वो स्थायी धनवान होते हैं। उनके पास समस्त प्रकार का वैभव और ऐश्वर्य उनको अपने भाग्य से प्राप्त होता है, पिता के द्वारा प्राप्त होता है, ज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है। बृहस्पति स्थायी सुख है। यद्यपि सुखों का कारक शुक्र को कहा गया है, लेकिन शुक्र के जो सुख है वो अस्थाई हैं, स्थायी नहीं है। बृहस्पति को जो सुख है वो स्थायी है। बृहस्पति जब जिसको धन देता है फिर उसका धन सदैव अक्षुण हो जाता है, अक्षय हो जाता है, उसका सुख मिलता है। जो देवताओं में आस्था रखता है, जो पितरों में आस्था रखता है, जो तीर्थों का सेवन करता है, जो गुरुओं में श्रद्धा रखता है,
जो जिन्होंने गुरुओं से मंत्र लिया है, जिनके पास गुरु की कृपा है, जिनके पास गुरु का आशीर्वाद है, जिनके अच्छे पिता हैं, जिनके सम्मानित पिता हैं, जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास बुद्धि है, वो समस्त प्रकार का विकास, वैभव, संपन्नता और स्थायी संपत्ति और स्थायी सुख बिना बृहस्पति के अच्छे हुए हो ही नहीं सकता। बृहस्पति सबसे बड़ा है, उसको पति कहा जाता है। किसी ग्रह के बाद में पति शब्द नहीं लगा है। न सूर्य के साथ पति लगा है, उसको सीधे सूर्य बोला गया है। चंद्र को ठीक चंद्र बोला जाता है, मंगल को मंगल ही कहा जाता है, बुध को बुध कहते हैं, शनि को शनि कहते हैं, राहु को राहु कहते हैं। लेकिन बृहदानाम पति बृहस्पति, बृहस्पति अति जदर्जो अरेहा द्विमद विभात कृतमज्जनेखु। बृहदपति, बृहद कहते हैं बहुत बड़े के लिए, जो बहुत बड़ा है, धन से बड़ा है, ज्ञान से बड़ा है, धर्म से बड़ा है, जिसके पास बड़े बड़े सुख हैं, जिनके पास चिरस्थायी सुख हैं, उनका बृहस्पति अच्छा है। जो धर्म तीर्थों में जाते हैं, धर्मादि कार्य करते हैं, जो धर्म पर चलते हैं, जो गायों की सेवा करते हैं, जो गुरुओं के आश्रम में जाते हैं, बृहस्पति ब्राह्मण है। जो तीर्थों में ब्राह्मणों, अच्छे ब्राह्मणों के लिए, वेदज्ञ ब्राह्मणों के लिए, वेदपाठी ब्राह्मणों के लिए, सनातन धर्म पर अवलंबित ब्राह्मणों के लिए, ऐसे ब्राह्मणों का तीर्थ में पोषण करते हैं, जो देवताओं की साधना में तत्पर रहते हैं, जो पितरों का तर्पण करते हैं, पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, दान करते हैं, जो सबका दुख हरण करते हैं, उनका बृहस्पति अच्छा है। जो ज्ञानी है उनका बृहस्पति अच्छा है, वही भाग्यशाली है। क्योंकि बृहस्पति भाग्य की बात करता है, गाय सेवा की बात करता है, देव पूजा की बात करता है, ज्ञान की बात करता है। बृहस्पति परिश्रम नहीं कराता है, बृहस्पति ज्ञान है। ज्ञान आदेश देता है कि आप परिश्रम करिए। किस प्रकार का परिश्रम करना है, आप कैसा भाग्य लेकर के उत्पन्न हुए हैं संसार में, ये आपको अपना बृहस्पति देखना चाहिए। बृहस्पति जैसा होगा वैसा ही आपका जीवन होगा, क्योंकि वो आपका भाग्य है। इसीलिए कहते हैं कि जो त्रिकोण स्थान है ज्योतिष शास्त्र में, पहला भाव त्रिकोण है, पंचम भाव त्रिकोण है और नवम भाव त्रिकोण है। पहले त्रिकोण से पहले भाव लगन से, लगन त्रिकोण है, उससे पंचम भाव बली होता है, और पंचम भाव त्रिकोण है, उससे नवम भाव बली होता है, वो नवम त्रिकोण है। कहते हैं कि जब भाग्यश की दशा आती है तो भाग्य फलित होता है, भाग्य का उदय होता है। बृहस्पति बली होना चाहिए, केंद्र त्रिकोण में होना चाहिए, लगन में बैठा हुआ हो, पंचम में बैठा हुआ हो, नवम में बैठा हुआ हो, एकादश में बैठा हुआ हो। बृहस्पति बहुत संपत्ति देता है, अपार संपत्ति देने वाला ग्रह है बृहस्पति। लेकिन ये जो बल है, जिसको सदबल कहा जाता है, कोई सा भी ग्रह क्यों ना हो, भले ही वो बृहस्पति क्यों ना हो, अगर वो नीच राशि का है तो आपको पाखंडी बना देगा, आपको स्वार्थी बना देगा, आपको बेईमान बना देगा। आप एक कितने धनवान क्यों ना हो, लेकिन आपका बृहस्पति खराब है तो एक दिन आपको गरीब होना पड़ेगा, धन से हीन हो जाएंगे। यदि आपका बृहस्पति खराब है, कितना ही धन कमा ले, लेकिन बृहस्पति खराब है तो धन कभी रुक नहीं सकता, क्योंकि बृहस्पति बैंक है, बैंक का अकाउंट है। बृहस्पति आयकर है, बृहस्पति इनकम टैक्स है, बृहस्पति सेल टैक्स है। जहां पर भी धन का विषय आता है वहां पर बृहस्पति है।
बृहस्पति के अधिकार में धन है, बृहस्पति के अधिकार में ऊंचाइयों को छुआना है, बृहस्पति ऊंचाइयों की तरफ ले जाता है, ज्ञान के तहत ले जाता है, ज्ञानी बनाता है, गुरु है, देवताओं का भी गुरु है, उसमें गुरुत्वाकर्षण है। पहला बल चेष्टा बल कहते हैं उसको। जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है, अगर आपका बृहस्पति वक्री है तो उसमें अपार बल है। यदि आपका बृहस्पति लगन का स्वामी है, आपका बृहस्पति पंचम का स्वामी है, आपका बृहस्पति भाग्य स्थान का स्वामी है, आपका बृहस्पति लाभ स्थान का स्वामी है, और यदि वो आपकी कुंडली में वक्री है तो आप एक भाग्यशाली इंसान हैं। आप भाग्य लेकर के पैदा, जो भाग्यशाली नहीं है, बृहस्पति बताता है कि आपने पूर्व जन्म में क्या कर्म किए, आपने अच्छे कर्म किए, सत्कर्म किए, गुरुओं की सेवा किया है, दान दिया है, धर्म किया है, तो आपका बृहस्पति अच्छा होगा, निश्चित रूप से अच्छा होगा। कोई स्थायी चिरस्थायी सुख तो आपको पुण्यों से प्राप्त होंगे। तो जब बृहस्पति वक्री है, धनु राशि में बैठा है, मीन राशि में बैठा है, सिंह राशि में बैठा है, कर्क राशि में बैठा है, मेष राशि में बैठा है, बृहस्पति बैठा है, इन राशियों में बैठा हो, त्रिकोणों में भावों में बैठा हुआ हो, लग्नेश पर दृष्टि हो, लगन पर दृष्टि हो, सप्तम पर दृष्टि हो, बृहस्पति जहां पर भी दृष्टि डालता है वहां पर सुखों की कल्पना हो जाती है। उस स्थान से व्यक्ति सुखों को प्राप्त करता है, वहां सुख देता है बृहस्पति। बृहस्पति आशीर्वाद है, बृहस्पति की दृष्टि में प्रभुता है, बृहस्पति की दृष्टि में ज्ञान है। अज्ञान तमसो मा ज्योतिर्गमय, बृहस्पति अंधकार से अज्ञान से प्रकाश की तरफ ले जाता है। बृहस्पति भाग्य है, भाग्य आपका कैसा है बृहस्पति को पढ़ना पड़ेगा। बृहस्पति यदि पापक ग्रहों के साथ बैठा है, बृहस्पति शनि के साथ बैठा है, बृहस्पति राहु के साथ बैठा है, तो निश्चित है कि आपको पीड़ा मिलेगी। बृहस्पति मंगल के साथ बैठा है, बहुत अच्छा बृहस्पति है। बृहस्पति मंगल के साथ बैठा है, मंगल त्रिकोण का स्वामी है, बृहस्पति लगन का स्वामी है। ये योग बहुत श्रेष्ठ योग है, दोनों की युति है बहुत अच्छी होती है। बृहस्पति यदि वक्री है तो और ज्यादा अच्छा है। दूसरे नंबर पर जो बलों में जो बल आता है, वो जो बल होता है वो होता है काल बल। दिन रात्रि का जन्म के आधार पर काल बल का निश्चय किया जाता है। लेकिन एक बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है मित्रों कि वो हमेशा कालबली रहता है, चाहे आपका जन्म दिन में हुआ है, चाहे आपका जन्म रात्रि में हुआ है। यदि आपको बृहस्पति को बलवान करना है, बृहस्पति यदि आपका खराब है, तुला राशि में है, वृषभ राशि में है, वृश्चिक राशि में है, मिथुन राशि में है, कन्या राशि में है, मकर राशि में है, कुंभ राशि में, ये बृहस्पति अच्छा नहीं माना जाता है। बृहस्पति मिथुन राशि में बहुत अच्छा माना जाता है। यद्यपि वो शत्रु का घर है बुध से, बुध बृहस्पति से शत्रुता रखता है, लेकिन बृहस्पति बुध से समता रखता है। बुध में क्योंकि बृहस्पति के गुण विद्यमान है। काल बल यदि किसी का भी जन्म, बृहस्पति के लिए कोई काल बल नहीं, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। वो तो सूर्य गुरु है, देवताओं का गुरु है, जो सूर्य को भी ज्ञान देता है, चंद्र को भी ज्ञान देता है, मंगल को भी ज्ञान देता है और शनि को भी ज्ञान देता है। वो तो सबको ज्ञान की बात करता है। वो तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है और परोपकाराय सताम विभूत है। बृहस्पति तो सज्जनों का सज्जन है। बृहस्पति में परोपकार है। नैसर्गिक बल, जो इसको स्वाभाविक बल कहते हैं, नैसर्गिक बल को देखना पड़ता है, दृष्टि बल को देखना पड़ता है, दिग्बल को देखना पड़ता है। बृहस्पति हमेशा लगन में दिग्बली होता है। अगर नीच का भी बृहस्पति यदि किसी का लगन में बैठा हुआ है तब भी वो मित्रवत फल देता है, अच्छा फल देता है, अच्छे कार्य कराता है, जीवन को संभालता है।
नीच का बृहस्पति भी लगन में अच्छा फल करता है। आपको अपव्यय से बचाएगा, आपको रोगों से बचाएगा। बृहस्पति को देखना बहुत आवश्यक है। आप विचार करें कि ये कलयुग है। कलयुग में हमेशा जो प्राय देखने में आता है कि हर जातक, हर जात का, हर स्त्री पुरुष काले रंग का और नीले रंग का प्रयोग करते हैं, जो कि वास्तु शास्त्र ने काले रंग को और नीले रंग को हमेशा निषेध किया है, उसका बहिष्कार किया है। वास्तु शास्त्र कहता है कि घर में, आवास में और वस्त्रों में पहनने में काले या नीले रंग नहीं होने चाहिए। दुख के प्रतीक है, ये सुख के प्रतीक नहीं है। सुख का प्रतीक पीला रंग है। पीला रंग, अब पीला रंग जो है वो भगवान का रंग है। पीतांबरधारी है भगवान। भगवान विष्णु हो चाहे भगवान कृष्ण हो, वो पीला रंग पसंद करते हैं। भगवान शंकर को भी पीतांबर कहा जाता है। श्वेतांबर भी है, बागांबर भी है और पीतांबर भी है। यदि भगवत कृपा आपको प्राप्त करनी है तो पीले रंग का प्रयोग करो। बृहस्पति को अच्छा बनाना है, हल्दी का दान करो। बृहस्पति साक्षात हरिद्रा है। हरिद्रा का दान करो। ब्राह्मणों का सम्मान करो, विद्वान ब्राह्मणों का सम्मान करो। गायों की रक्षा करो, गायों की सेवा करो। आपका बृहस्पति बली होगा, और जब आपका बृहस्पति बली होगा तो समस्त सुखों को आपको प्राप्त करा देगा। बृहस्पति स्त्रियों का पति है। जिन स्त्रियों को पति से परेशानी रहती है, जिनको पति से पीड़ा है, या जिनका विवाह नहीं हो पा रहा, कि बृहस्पति अच्छा हुआ तो समय से पति की प्राप्ति हो जाएगी। और बृहस्पति यदि खराब है तो पति प्राप्ति में विलंब हो रहा है, अर्थात सीधा सा विषय है कि आपका बृहस्पति खराब है। बृहस्पति को बलि करो, भगवान शिव की साधना करो, भगवान विष्णु की साधना करो, भगवान कृष्ण की साधना करो, क्योंकि बृहस्पति पुरुष ग्रह है। यदि आपके पुत्र कुमार्ग पर जा रहे हैं, पुत्रों का कारक बृहस्पति है, बृहस्पति को प्रसन्न करो, बृहस्पति को अच्छा करो, बृहस्पति के मंत्रों का जप करो, हल्दी का दान करो, चने की दाल का दान करो, वेद लक्षणा गायों की सेवा करो। आपका बृहस्पति अच्छा हो जाएगा। बृहस्पति के मंत्रों का जप करो, बृहस्पति अच्छा हो जाएगा। मित्रों, बृहस्पति स्वर्ग का ग्रह है, जो स्वर्ग में बिना आज्ञा के जाता है, जो देवताओं को ज्ञान देता है। बड़े बड़े इंद्रादि देवता बृहस्पति को देख करके खड़े हो जाते हैं। बृहस्पति सम्मान का कारक है। बृहस्पति आपका अच्छा है तो आपका दिगंत में स्थायी और चिरस्थायी सम्मान आपको प्राप्त होगा। बड़े बड़े धनवान बृहस्पति के आगे लोटपोट हो जाते हैं, दंडवत करते हैं बृहस्पति को, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान है, गुरुओं का भी गुरु है। इसीलिए बृहस्पति को बृहस्पति भी कहा जाता है और गुरु भी कहा जाता है। वो गुरु भी है और पति भी है, स्त्रियों का पति है और ज्ञानियों का गुरु है। बृहस्पति यदि आपका खराब है तो समय समय पर अनेक परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। बार बार धोखे मिलेंगे, बार बार विश्वासघात होगा आपका साथ में। बृहस्पति को बलि करो, जैसा बृहस्पति होगा वैसा जीवन होगा। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम करते हैं। आशा है कि आप गायों की सेवा करेंगे, बृहस्पति को अच्छा करेंगे, दान करेंगे, धर्मादि कृत्य करेंगे, मंत्रादि जप करेंगे। बृहस्पति आपका अच्छा हो, आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। इसी के साथ में आज इस प्रकरण में विराम करते हैं। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। जय गौ माता की।